अब 10 किलो आटा गूंदें, वो भी पानी की छोटी सी बोतल के साथ, और वो भी बगैर हाथ लगाए। बहुत ही अमेजिंग टिप्स लेके आज आप लोगों की खिदमत में आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। गज़ब टिप्स लाई हूँ, गज़ब। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी तौर पे लाइक कर दीजिएगा और अपने जैसा प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। प्लास्टिक की बोतल्स को कभी भी नकारा समझ के फेंका मत करें। आज की वीडियो में आप लोगों को इसके इतने अमेजिंग हैक्स बताऊंगी कि आप सब खुद हैरान रह जाएंगे, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सबसे पहले तो नाइफ़ को तेज़ गरम करके मैंने इसके 2 पीस कर लिए हैं। आप बोतल ज़्यादा बड़ी लेंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। उसका ये है कि अगर आप बेलना जब भी इस्तेमाल करते हैं तो बेलने को, यानी रोटी बनाने वाला या जो भी आप इसको रोलर पिन बोलते हैं या वट एवर यू कॉल्ड इट, उसको आप कवर कर सकते हैं। मैंने एक्चुअली छोटे साइज़ की बॉटल ली है तो इसलिए ये बिल्कुल कवर नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप 2 लीटर वाली बॉटल लेंगे तो बहुत आसानी से आप जो है रोलिंग पिन को इस्तेमाल के बाद कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है प्याज को इसमें स्टोर कर सकते हैं, वो इस तरह से कि फ़्रिज में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेती हैं। तो जब आप इस तरह बॉटल्स वगैरह में डाल के इनको रखेंगे तो ये स्पेस भी नहीं लेंगी, पड़ी हुई अच्छी भी लगेंगी और चीज़ भी आपकी महफूज रहेगी। मल्टीपल सब्जियों के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह टमाटर आप इसमें डाल के रख सकते हैं, बैंगन डाल के रख सकते हैं। जो भी आपके पास वेजिटेबल्स हैं आप बहुत आसानी के साथ इसमें डाल के स्टोर कर सकते हैं। जो इसके नीचे वाला हिस्सा है उसमें आप स्पून्स अरेंज कर सकते हैं। स्टेशनरी का सामान जिस तरह के पेंसिल, बॉल पॉइंट वगैरह अरेंज कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द टिप। ये जो हमने बॉटल कट की है, इसके मज़ीद फ़ायदे मैं आपको बताती हूँ कि आप चीज़ को बहुत आसानी तौर पर इससे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप बॉटल का जो है ऊपर वाला हिस्सा इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी चीज़ साइड पे ना गिरे और बर्तन में बहुत इजीली ट्रांसफ़र हो जाए, तो आप इस मकसद के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पे लिक्विड जितनी चीज़ें होती हैं, जिस तरह से मिल्क हो गया, उसको अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं दूसरे बर्तन में, तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। सॉप होल्डर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है ये। आप अगर चाहते हैं कि आप इसको इस्तेमाल करें तो आप इसको बहुत ही प्यारा सा स्प्रे करके नीचे वाले हिस्से में ऊपर वाले को फ़िक्स कर सकते हैं और उसके बाद आप इसमें सॉप रख सकते हैं और जो तार है बर्तनों वाली वो रख सकते हैं। उससे ये होगा कि जितना भी पानी इसमें से निकलेगा वो सारा नीचे ड्रेन हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त लुक भी आएगी और ज़ीरो कॉस्ट में आपका ये बहुत ही ज़बरदस्त होल्डर भी तैयार हो जाएगा। आई होप ये टिप आपको बहुत पसंद आई होगी, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। शदीद गर्मी में पानी का इस्तेमाल वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है और हम जब भी बाहर जाएं हमें पानी की बोतल्स ख़ास तौर पे लाजमी साथ रखनी पड़ती है। किसी भी किस्म की आपकी बोतल है, किसी भी डिज़ाइन की है, लेकिन अगर वो लीक कर रही है, आप उसका ढक्कन बहुत टाइटली बंद करें तब भी उसमें से पानी लीक हो रहा है, तो उसका बहुत ही ज़बरदस्त आज आपको मैं सोल्यूशन बताऊंगी ताकि आपका पानी बिल्कुल महफूज रहे और आप बाहर जाके जब भी गर्मी का एहसास हो तो जी भर के पानी पी सकें। तो उसका बहुत ही इजी मेथड ये है कि आपने कोई भी पन्नी ले लेनी है जो हम बालों में लगाते हैं और उसको आपने इस तरह से अप्लाई कर देना है बॉटल के ऊपर और उसके बाद जो है आपने ढक्कन को फिक्स करना है। ट्रस्ट मी, जब आप इस तरह से करेंगे तो आप जितना भी बॉटल को हिला लें या जो मर्ज़ी कर लें, बिल्कुल भी पानी उसमें से लीक नहीं होगा। और अगर आप इसको वेस्ट समझ के फेंक देंगे तो आपके दोबारा बहुत से पैसे लगेंगे न्यू बॉटल लेने में। सो आई होप ये टिप आपकी बहुत से पैसों की बचत करवाएगी। अच्छा, शदीद गर्मी में ये होता है कि आप आटा जितना भी न्यू ले आएँ लेकिन वो बहुत जल्दी लग जाता है। लग जाने को अब मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ मम्मी डैडी बच्चों के लिए। लग जाने का मतलब ये होता है कि उसमें सुसरी वगैरह इस तरह की चीज़ें पैदा हो जाती हैं। तो उसका बहुत ही आसान सलूशन है कि आपने लाजमी तौर पे जो आटे वाली टैंकी है उसमें या आटे वाला जो भी बर्तन है जहाँ पे भी आपने आटा स्टोर किया हुआ है वहाँ पे 2-3 दफ़ा आप लोगों ने तेज़पत्ता लाजमी रख देना है। वो इस तरह से कि थोड़ा सा आटा आपने बकेट में डालना है और उसके बाद फिर से तेज़पत्ता रख देना है और अगेन थोड़ा सा और आटा डालना है और फिर से रख देना है। 2-3 तेज़पत्ता आपने लाजमी रखने हैं। मैंने एक्चुअली ये रखे हुए हैं लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा आटा है ऊपर, तो मैं आपको दिखा नहीं सक रही हूँ, लेकिन मैं आपको आई होप अपनी बात पूरे से समझा रही होंगी। ट्रस्ट में इस तरह से आप 6 महीने भी आटा पड़ा रहने दें तो उसमें बिल्कुल भी कोई भी ऐसा मसला नहीं होगा। अगर आपके हाथों पे चोट लगी हुई है या आपको एलर्जी हुई हुई है या किसी भी वजह से आप आटा नहीं गूंद सकते, हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फोर्क की मदद से यानी कांटे वाले चम्मच की मदद से बहुत ही आसानी के साथ आपको
जितनी भी क्वांटिटी में आटा गूंदने का बहुत आसान तरीका बताऊंगी और एक प्लास्टिक की बोतल की मदद के साथ। सबसे पहले आपने नमक ऐड कर देना है और नमक ऐड करने के बाद फ़ोर्क की मदद से आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको। एक बात आपने जहन में रखनी है कि जितनी शदीद गर्मी आपने ठंडे पानी के साथ ही आटा गूंदना है, चाहे वो फ्रिज से लें या मोटर चला के ताज़ा पानी लें, लेकिन पानी ठंडा होना चाहिए। उससे जो आटा है वो 1 से 2 दिन तक बिल्कुल महफूज रहेगा फ्रिज में, वरना जितनी शदीद गर्मी है तो आटा बहुत ज़्यादा जल्दी ख़मीरा हो जाता है। फ़ोर्क की मदद से आपने थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी ऐड करते जाना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। सारा आटा मैं फ़ोर्क की मदद से ही गूंदूंगी। हर जगह आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसको गूंदते जाना है। और एट दी एंड आपने ये करना है कि जो बॉटल का पैंदा होता है, यानी जो नीचे वाली साइड होती है, उसकी मदद से आपने प्रेस करना है आटे को, सारे आटे को अच्छी तरह से। लेकिन इस पर्पज़ को करते हुए आपने बॉटल को बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ़ करना है सोप की मदद से, ताकि किसी भी किस्म का हाइजीन इशू ना हो। आप देख सकते हैं कि बहुत थोड़ा सा पानी मैं ऐड करके और आटे को फ़ोर्क की मदद से गूंद रही हूँ। बिल्कुल मेरे हाथ इसमें इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं डायरेक्टली। और अगर आप स्टील का फ़ोर्क इस्तेमाल करते हैं तो उससे और भी ज़्यादा आसानी होगी, लेकिन मेरे पास अभी वो अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं प्लास्टिक के फ़ोर्क की मदद से आप लोगों को समझा रही हूँ कि आप लोग जितना भी आटा हो बग़ैर हाथ लगाए बहुत ही आसानी के साथ गूंद सकते हैं। और जब आप इस तरह से आटा गूंदेंगे तो आप यकीन करें कि आपकी जो रोटी हो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, क्योंकि इस तरह से बहुत ही ज़्यादा मिक्स हो जाता है अच्छे से। आप देख सकते हैं कि मैंने सारा आटा फ़ोर्क की मदद से कितनी आसानी से गूंद लिया और कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये मर्ज हुआ है। और अभी इस स्टेज पे आके प्लास्टिक की बोतल का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसकी मदद से मैं मज़ीद इसको गूंद लूँगी। सो आई होप ये टिप आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी फेवरेट टिप लाजमी बताइएगा और जाते जाते मेरे सब्सक्राइब वाले बटन को अपने रिश्तेदारों का गला समझ के दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू। मुझे पता था आप दबाएंगे। फ़ी अमान अल्लाह।